ये जो देश भर में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसका जो सरकार दमन कर रही है, जिस तरह से उनके रास्ते रोक के कील कांटे बिछा रही है, आंसू गैस मार रही है, इस दमन में कई किसानों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस पर आपका क्या विचार है? इस देश में किसान सदियों से आंदोलन कर रहे हैं, कभी एमएसपी को लेकर के, तो कभी कर्ज माफ़ी को लेकर के। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सरकार को उनकी मांग मानने में परेशानी क्या है। भाई, फसलें किसान उगा रहे हैं, मेहनत किसान कर रहे हैं, पैसा जनता का है, सरकार को अपनी जेब से तो देना नहीं है, तो फिर सरकार आखिर उनकी मांग क्यों नहीं मान रही? भाई, या तो सरकार कह दे कि मुझे जनता ने नहीं चुना है। अगर वो जनता की सरकार है और सरकार के खजाने में जो पैसा है वो भी जनता का ही पैसा है, तो जनता तो कहीं विरोध कर नहीं रही है। जनता तो नहीं कह रही है कि भाई किसानों को एमएसपी ना दी जाए। तो जब पैसा जनता का है, अगर सरकार पे एमएसपी देने से कोई आर्थिक बोझ बढ़ता है तो वो सरकार पे थोड़े ना बढ़ेगा, वो तो जनता पे बढ़ेगा। और जनता को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जनता जानती है कि सरकार तमाम तरह की फिजूल खर्चियाँ करती हैं। तो हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, हमें अन्न उपलब्ध कराते हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण क्यों ना किया जाए? जनता ने तो कभी इतने आंदोलन हुए, मैंने तो नहीं देखा कि जनता ने कहीं विरोध किया हो किसानों की इस मांग का। और फिर उनकी मांग भी बिल्कुल जायज़ है। जब उनको फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे, संसाधन महंगे हो जाएंगे, लागत ज़्यादा आएगी उनको और कम पैसे में उनकी फसलें बिकेंगी, तो ये तो जो खेती है वो घाटे का सौदा हो जाएगी। तो इससे किसान अपना ही पेट नहीं भर पाएगा तो देश का पेट क्या भरेगा? तो ये एकदम जायज़ बात है और सरकार को चाहिए कि समय रहते जो है उनकी मांगें मान लें। आखिर वो भी तो देश के नागरिक हैं, वो भी एक देश का बहुत बड़ा तबका है, वो भी सरकारी खजाने में पैसा देता है, टैक्स के नाम पर तरह तरह के टैक्स हैं। तो मेरी तो समझ में नहीं आता, इसमें सरकार की तो कोई भूमिका ही नहीं होनी चाहिए। पैसा जनता का है और फसलें मेहनत करके किसान उगा रहे हैं, जनता उनको जो है एमएसपी देने को तैयार है, तो सरकार को क्या परेशानी है? इसका मतलब सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। तो मैं तो आज तक समझ नहीं पाया। मैंने कई आंदोलन देखे किसानों के, सरकार के भी पक्ष को सुना, उनके तर्कों को सुना, किसानों के तर्कों को भी सुना, तो मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। तो मेरा तो विचार यही है कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए ताकि उनकी फसलों के उचित दाम उनको मिल सके और वो देश के लिए वो अगली, ताकि उनको भाई मुनाफा होगा, कुछ पैसा बचेगा, तब ना वो अगली फसल तैयार कर पाएंगे अपनी। और जब उनको कुछ बचेगा ही नहीं तो वो अगली फसल कैसे तैयार करेंगे, देश की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो मेरा तो यही कहना है कि सरकार को जल्दी से जल्दी उनकी मांगें मान लेनी चाहिए और इस मामले में जनता को भी आगे आना चाहिए और सरकार से कहना चाहिए कि भाई पैसा हमारा है, हम जब पैसा देने को तैयार हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुमको भी तो हम ही ने चुना है। मैं देखता हूँ कि मतलब जब भी किसान आंदोलन चलता है सरकार से कई दौर की वार्ताएं शुरू हो जाती हैं। तो भाई, अगर वार्ता को अगर सार्थक बनाना है तो फिर मुद्दे पे बात करो। जब किसान वहाँ बात करने जाएं तो एमएसपी पे बात करो, कर्ज माफ़ी पे बात करो, है ना? तो ये, लेकिन वहाँ मैं देखता हूँ कि वो ऐसे लगता है जैसे वार्ता के लिए ही वार्ता करनी है।
वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, और इतनी वार्ताएं हो चुकी हैं, उसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। इसका मतलब ये वार्ता जो है वो ड्रामा है। और दूसरी तरफ दमन भी, ये तो सरकार की पुरानी नीति है कि दो तरफा नीति अपनाती है हमेशा सरकार। एक तरफ वार्ता के नाम पर समय बर्बाद करती है और दूसरी तरफ दमन भी चलाती है। तो अगर सरकार जनता की बनाई हुई है, जनता के टैक्सों से जनता खजाने भरती है सरकार के, और ये पैसा जनता का है, जनता कोई विरोध नहीं कर रही है, जनता ने कभी नहीं कहा कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, तो सरकार को उनको एमएसपी देनी चाहिए। देखिए, किसी भी न्यायपूर्ण संघर्ष का या आंदोलन का दमन करना, ये तो सरकार की एक तरह की बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। क्योंकि आप इतिहास उठा के देखिए कि दमन करने वालों का मतलब उनको ये जो दमन है कभी भी उनके हित में नहीं गया। उनको इसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। अब लाख दुनिया में दारा, सिकंदर और हिटलर, मुसोलिनी तमाम लोग आए, लेकिन सब कहाँ चले गए? वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाए। तो दमन जो है, दमन से किसी समस्या का हल नहीं होता। सरकार को चाहिए कि जो न्यायपूर्ण मांग है, जिसमें सरकार का भी कोई नुकसान नहीं है, जनता का भी कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उसको मान लिया जाए। और अगर देखा जाए तो दमन जो है वो एक तरह से सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार जो है वो पूंजीपति वर्ग का मतलब प्रतिनिधित्व करती है, वो पूंजीपतियों की नुमाइंदगी करती है। और आप इतिहास उठा के देखिए कि किसी भी वर्गीय समाज में हमेशा एक वर्ग की तानाशाही रहती है। तो लोकतंत्र तो एक समाजवाद में ही संभव हो पाता है। पूंजीवाद में तो पूंजीपति वर्ग जो है उसकी तानाशाही ही हमेशा होती है। तो लोकतंत्र तो कभी वर्गीय समाज में जो एक सच्चा लोकतंत्र है वो तो कभी कायम ही नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता की राजकाज में भागीदारी और जनता का प्रशासनिक मशीनरी पर नियंत्रण। तो ये तो कहीं दिखाई नहीं देता। तो असली लोकतंत्र का मतलब तो ये होता है कि अगर जनता का पैसा है तो आप उसको जनता से पूछ के खर्च करो। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको जो है जनता से पूछ करके तैनात करो। और ये सारे जिम्मेदार लोगों की जनता के प्रति जो है एक जवाबदेही भी तय करो, एक जवाबदेही भी होनी चाहिए। सच्चे लोकतंत्र का तो यही मतलब होता है। तो जब किसी समाज में लोकतंत्र नाम की चीज़ होगी ही नहीं तो फिर दमन तो देखने में आएगा ही। तो लेकिन दमन से किसी ये सत्ताएं उखड़ जाती हैं, दमन से जो है शासक लोग जो है वो चले जाते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ना जनता का ना शासक वर्ग का ही।